साथ ही ये भी बताइएगा कि जो विपक्ष अभी क्रेडिट लेगा, कह देगा कि देखिए हमने दबाव बनाया, हमने अल्टीमेटम दिया इसीलिए ऐसा कुछ हो गया, आपको लगता है कि ये विपक्ष की विन वाली फीलिंग, जीत वाली फीलिंग थोड़ा शॉर्ट टर्म रहेगी या लॉन्ग टर्म इसका एहसास विपक्ष अपने साथ अभी लेकर चलने वाला है? देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष को भी उनकी जिंदगी जी लेने दीजिए, उनको खुशियां मना लेने दीजिए, क्योंकि वो तो कहेंगे ही कहेंगे, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आपने देखा था जो टूल किट गैंग इस आंदोलन का क्रेडिट लेने के लिए जैसे ही पार्लियामेंट शुरू हुआ, हर एक पार्टी दौड़ दौड़ के आ गई वहां पे। दूसरी ओर मैं ये मानता हूं कि सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से ये काम किया है। सबसे पहले सोनम वांगचुक, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से बात की इंस्टाग्राम पे लाइव के। उसके जस्ट बाद सोनम वांगचुक को वो अनशन तुड़वाया गया। उसके बाद दूसरे दिन जो एनटीए के 46 अधिकारी इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी सबको हटाया गया। उसके बाद आज बारी थी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये इस्तीफा दिया। तो सरकार ने अपने तरीके से उसको, जैसे कि अभी कौशिक साहब बोल रहे थे, हर चीज का एक मायने मतलब होता है, अपने तरीके से सरकार ने काम किया है। अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टी अराजकता अभी भी फैलाएंगे तो देश के जो जनजीवन पे ये कूद और फुल रहे थे ना, जैसे किसान आंदोलन में किसान नहीं थे, बिचौलिए आके उसको हाईजैक किया था, उसी तरह मेरा ये मानना है। क्योंकि वामपंथ जो जेएनयू में बैठा है वो मोदी विरोधी लहर में हर समय रहता है, वो वहां पे आ चुका था। अल्लाह का नाम रहेगा और जितने भी टूल किट गैंग के मेंबर वहां पे आ रखे थे, कुछ जो चेहरे आंदोलन जीवी है, जिसमें एक फ्लॉप एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हो गई, योगेंद्र यादव जो हर जगह घूमता रहता है, कभी कांग्रेस के बारे में कहता था, आज कांग्रेस के पिछलग्गू बन गया, राहुल गांधी के पीछे खड़ा होता है। तो ये सारे जो टूल किट गैंग के मेंबर आंदोलन जीवी आ गए, इसका एक ही मतलब था कि इस सरकार को घेरना। उसके बाद पंजाब में इलेक्शन था, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अपने आप को रिवाइव करना चाह रहा था इससे, लेकिन उसके भी किए पानी फिर गया। अब अगर जैसे कि कौशिक साहब बता रहे थे कि ये उठेंगे नहीं, अगर ये उठेंगे नहीं तो ये ना तो जनजीव होंगे, ना ही ये युवा वहां पे जो देश का भविष्य बनाने के लिए बैठेंगे। अब इन पे सख्ती से आरोप, इवन हमारा न्यायालय को भी इसमें आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप किसी भी चीज को पैरालाइज नहीं कर सकते। आपकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आपके पास क्या मुद्दा है जो आप बैठे रहोगे? सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है। और मेरा मानना है, न्यायालय को मैं लेके बीच में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि देखिए इतने सारे मामले होते हैं। निर्भया रेप कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, इतना कठोर कानून बना, उसके बाद भी कितने जघन्य रेप कांड हुए हैं हमारे देश में। क्या हो गया? क्या कुछ हो गया? उसके बाद किसी भी रेपिस्ट को फांसी हुई? नहीं हुई। तो यहाँ पे न्यायालय का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जितने भी आरोपी अरेस्ट किए गए हैं अभी वाले कांड में, क्या उनको उचित सजा मिल पाएगी? ये न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह मैं उठा रहा हूं, और प्रश्न चिन्ह उठना भी चाहिए। क्योंकि ये बड़े बड़े वकील कर लेंगे, 2 मिनट में उनको बेल मिल जाती है। और जो एक इनका वो चल रखा है कि अगर आप ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते, बेल उनका अधिकार है। तो हमारे देश में जितना आप पॉलिटिकल पार्टीज और सत्ताधारी दल को अकाउंटेबिलिटी ठहराते, उतना न्यायालय को भी ठहराना चाहिए। क्योंकि आखिर में मामला न्यायालय में जाता है। और न्यायालय अपने, ठीक है अक्षय, आपसे थोड़ी देर पहले कौशिक साहब जिक्र कर रहे थे सीजेपी का, उनके प्रवक्ताओं का, और क्योंकि जैसे इधर इस्तीफे की खबर आई तो उधर से एक रिएक्शन भी आया। ये रिएक्शन ये आया कि ये इससे रेजिग्नेशन से, इस्तीफे से ये तय होता है कि अगर आप झुके नहीं, अगर आप सरेंडर ना करें, अगर आप सामने वाले की शर्तों के लिए पूरी तरीके से उस पर राजी ना हो जाएं तो किसी का भी इस्तीफा आप लिया जा सकता है। और प्रिसाइसली मैं कहूँ, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द प्रूफ, इफ यू डोंट गेट स्कैर्ड, अगर आप डरे नहीं, इफ यू डोंट गो डाउन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आप झुके नहीं सरकार के आगे, तो आप किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत से चर्चा चली, आज इस्तीफा हो गया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या आपकी प्रिसाइस मांग ये नहीं थी कि इसमें पूरे संस्थागत बदलाव होने चाहिए, पेपर लीक आगे ना हो, छात्रों का भविष्य अधर में ना अटके? लेकिन फिर डिरेल हो गया, मामला डिरेल हो गया और इस्तीफे पर आकर अटक गया। आज खुशी इस्तीफे की है,
ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी उस संशोधन विधेयक की, उस मजबूत कानून की जिसकी सरकार लगातार बात कर रही थी, ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। और पूर्णिमा, निश्चित रूप से एनडीए रिफॉर्म्स के लिए जो कल सरकार ने बात किया था उसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में चर्चा देखने को मिलेगी और सरकार विपक्ष बैठ करके, क्योंकि मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ा है, तो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन विपक्ष की हो सकती है, लेकिन सरकार भी उतनी ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ने की अब तैयारी में होगी। और साफ तौर पर है कि सरकार के सामने ये रहेगा कि देखो हमने इस्तीफा ले लिया है और अब आप आइए, काम कीजिए, सदन में कार्रवाई कीजिए और हमारे मुद्दों का सामना कीजिए। जो सदन में बिल पेश होने हैं, जो 8 बिल रखे गए हैं, उसको पास कराइए। और इसके लिए अब निश्चित रूप से सरकार मजबूत तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जेनजी प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि यह प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा दम रहेगा, क्योंकि वहाँ से समर्थन भी मिलना बंद हो जाएगा छात्रों का। ये माना जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद बैठक हो जाएगी। बैठक में सब कुछ जो दीपके हैं वो अपने सहयोगियों को, जो सौरभ दास और आशुतोष रांका हैं, वो पहुंचेंगे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने। निश्चित रूप से वहां पर ये हो जाएगा कि ठीक है, हम ये प्रोटेस्ट बंद कर रहे हैं, हमारी मांगे हैं वो मान ली गई हैं। मुझे लगता है कि शाम तक आते आते, हालांकि कुछ देर पहले लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन उस समय छात्रों को शायद जानकारी नहीं थी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है कि आज शाम तक ये मामला पूरी तरह से ठप हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां जरूर उसको लेकर के अभी तक आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, बट वो चर्चा और अन्य मुद्दे, जैसा मैंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा और साथ ही साथ जो इथेनॉल का मुद्दा, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये मुद्दा कम से कम अब सरकार ने विपक्ष से भी और छात्रों से छीन लिया है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर इसके बावजूद भी जिद पर अड़े रहते हैं तो जनता में साफ संदेश जाएगा कि मोदी सरकार ने तो फैसला कर लिया, उन्होंने तो जो इस्तीफा दिलवाना था दिलवा दिया, लेकिन अब ये लोग जबरदस्ती कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये नकारात्मक जो प्रभाव है वो शायद विपक्ष नहीं चाहेगा। और साथ ही साथ सरकार अब फ्रंट फुट पर होकर के खेलेगी। पिछले दिनों बैक फुट पर थी, जब एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया था उसमें भी चेहरे बहुत खिले हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब सोमवार का सदन शुरू होगा, निश्चित रूप से एनडीए के जो सांसद हैं वो विपक्ष पर पूरी तरह से आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेंगे और निश्चित से उस पर नजर रहेगी। और ये इंपॉर्टेंट भी है कौशिक साहब, बैकलॉग को क्लियर करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर चर्चा होनी है और सब लॉन्ग पेंडिंग है। पिछला पूरा हफ्ता मैं यही बात कह रही थी कि जब आप आए स्क्रीन पर तो आप बताएं अरे सदन स्थगित हो गया, फिर आप बताएं राज्यसभा स्थगित हो गया, फिर हम बताते थे रिज्यूम हो गया, फिर हम कहते थे 2 मिनट बाद स्थगित हो गया। अरे तो सदन चल किस लिए रहा है? सदन चर्चा के लिए चल रहा है और लॉन्ग पेंडिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इसीलिए बैकलॉग को क्लियर करना होगा, आगे बढ़ते अब चर्चा करनी होगी। ये मैं बहुत मॉडेस्ट सिचुएशन कह रही हूं जो होगी नहीं, संभवतः राजनीति में होती नहीं है। देखो पूर्णिमा जी, अब सरकार को देखना है कि करना क्या है। और अच्छा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और जो सीजेपी की तरफ से बयान आया है, क्या अलग अलग चेहरों को नेतृत्व देकर के कुछ भी देश में कराया जा सकता है? आज अभिजीत को खड़ा कर दिया और अभिजीत के पीछे वही लोग पहुंच गए जिस तरीके से किसान आंदोलन में लोग जुड़े हुए थे और इस्तीफा ले लिया, सरकार मान गई। क्या अगला निशाना गडकरी होंगे? क्या फिर और अगला निशाना गृह मंत्री होंगे? ये सरकार को संदेश देना है कि शाम तक यदि ये छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो सरकार को बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसान आंदोलन के बाद भी ये सरकार नहीं जगी कि जो टूल किट का बार बार आप उपयोग कर बोलते हैं और एक बड़ा पुलिस अफसर दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि साहब पाकिस्तान से सब कुछ हो रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? आपके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है कि इन सब चीजों को समय रहते हुए आप रोक पाएं? या केवल अपने समर्थकों को या अपने सहयोगियों को इस बात को, ये ऐसी बातें कह करके सिर्फ संतुष्ट करने का प्रयास आप करेंगे? जो लोग घुसे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जिन्होंने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, जिन्होंने अधिकारियों के साथ वहां बदतमीजी की, उनके साथ क्या होगा? और एक ऐसा मीडिया का वर्ग जो यूट्यूबर है इस समय, वो खुल्लम खुल्ला सारी चीजें देश के सामने ऐसे रख रहे थे, आगे पीछे जैसे बिल्कुल खुला मंच उनके सामने हो, आगे पीछे कोई नहीं हो। और एक मीडिया के सामने ऐसा हो रहा था, कुछ मीडिया के सामने के यदि वो जा रहे हैं तो उनको हजारों की संख्या में लोग घेरे हुए खड़े हुए हैं और बदतमीजी करने का प्रयास कर रहे हैं।
यदि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है तो निश्चित तौर से देश के लिए बहुत चिंतनीय है। मीडिया के सामने मीडिया की बातों से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, मीडिया के लिए आप लिख सकते हैं, नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर कौशिक साहब जो कुछ भी वहां देखने को मिला, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भीड़ होती है तो उस भीड़ में अराजक तत्व भी होते हैं। आप उन अराजक तत्वों को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई में स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आप उनके साथ खड़े नजर आए, लेकिन जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके भी एक संदेश सरकार को तो देना ही होगा। अदिति भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और अदिति, रिएक्शन आ गया है और इस वक्त ऐसा लगता है कि हर कोई चाह रहा है कि कैसे ये बताए कि देखिए हमने कर दिखाया है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि पूरी की पूरी कहानी पलट गई सिर्फ इस एक बात से कि धर्मेंद्र प्रधान खुद आए और उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। किसी के लिए कुछ बचा नहीं है, छोड़ा नहीं है उन्होंने। देखिए, एक बार फिर हम ये दिखा दें कि देश में देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बता दिया था कि ये कोई यूपीए 2 सरकार नहीं है जहां पे त्याग पत्र दिए जाते हों, इसलिए ये असंभव था। हमने हर लेवल पर नेताओं से, मंत्रियों से, ब्यूरोक्रेट से बात की थी, सबने कहा था भाई इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि हम बाकी सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब अगर विपक्ष भी इस पे अपना जैसे बोलते हैं स्लीव्स को ऊपर करके कहना चाहे कि हमने कर दिखाया, तो ये गलत है। आपने एसआईआर पर प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं कर पाया। आप जिन जिन पिछले 5 सालों में मुद्दे आपने उठाए, आप कुछ नहीं कर पाए। और फॉर दैट मैटर राहुल गांधी नीड्स टू नो, एक्सेप्ट इट। जैसे आज नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही राहुल गांधी को ये समझना होगा कि एसआईआर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या एक्सपोज नहीं किया। जनता आपके साथ नहीं आई तो आप कुछ नहीं बदल पाए। इसलिए सबसे पहला, इस देश में अगर कोई बदलाव आज हुआ है, इस्तीफा हुआ है, तो ये क्रेडिट गोज क्लियरली एंड ओनली टू द जेंजी ऑफ द कंट्री। दूसरी बात है, ठीक है, ऐसे ही मुद्दों पर आप राजनीतिक नैरेटिव सेट करते हैं, जो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, अखिलेश यादव ने कुछ हद तक और सीजेपी ने कुछ हद तक सीखी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही है इस पूरे इस्तीफे में, वो सराहनीय बात है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि युवाओं के प्रोटेस्ट के आड़ में असामाजिक तत्व या अराष्ट्रवादी तत्व या एंटी नेशनलिस्ट आकर इसका फायदा उठाएं और देश को नुकसान। हमने देखा कैसे लाल रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हो जाता है, हमने देखा कि कैसे डॉक्टर की चेहरे पर आकर क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो सबसे इसको अगर टेक अवे है तो नरेंद्र मोदी सरकार, जिसने ये बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि सोमवार से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी या तमाम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि हम नहीं, पहले इस्तीफा दो फिर हम बात करेंगे। अब मंडे को कोई बात सुननी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात है, अब भले ही वो राम मंदिर लेकर आए, लेकिन ये जन आंदोलन था और युवाओं के लिए किया गया है। बस इतनी सी बात है कि अगर यही 36 दिन पहले कर दिया होता या कोई बात 20 जुलाई से पहले कर दिया होता तो क्रेडिट जाता नैतिकता, अब जाएगा प्रेशर बिल्डिंग। जी ठीक है। हालांकि जिस हम विपक्षी लोगों के जिस रिएक्शन की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर अब धीमे धीमे उसकी बाढ़ लगने लगी है कि अब तो जवाबदेही तय होगी। अब आगे हम इसी तरीके से सवाल उठाते रहेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। लेस क्रेडिट टू द यूथ, मोर क्रेडिट टू द ऑपोजिशन, दे आर टेकिंग देमसेल्व्स।